Worksheet number 77. क्वेश्चन है सी द पिक्चर्स एंड राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड. डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है पिक्चर को देख के. तो हमने लिख दिया है द आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी है. राम इज अ गुड बॉय. शी इज अ लाफिंग गर्ल, हंसमुख लड़की है ये. ही इज अ फैट बॉय, मोटा लड़का है ये. सीता इज अ प्रिटी गर्ल, खूबसूरत लड़की है. द टी इज हॉट. वर्कशीट नंबर 78. क्वेश्चन है यूज ऑफ एंड बट. एंड और बट का हमको यूज करना है. जैसे लिखा है आई हैव अ जग एंड अ मग. इसमें एंड आ गया. इसमें है आई हैव अ पेंसिल बट नॉट इन एन इरेजर. उसी तरह से और भी है, इसको भरना था, हमने भर लिया है. आइए देखते हैं. लिखा है आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर. एंड आएगा इसमें. माई कार इज ओल्ड बट इट लुक्स गुड. बट आएगा इसमें. इट इज ब्राइट ड्यूरिंग द डे बट इट इज डार्क एट नाइट. बट आएगा इसमें. माई मदर मेक्स टेस्टी फूड एंड स्नैक्स. एंड आएगा. सी हैज ब्लू पेन एंड रेड पेन. एंड आएगा इसमें. आई लाइक टू ईट पिज्जा बट नॉट बर्गर. बट आएगा इसमें. अगला है वी हैव वन कार बट एंड वन स्कूटर. तो एंड आएगा इसमें. और लास्ट है आई एम नॉट अ वेरी गुड रनर बट आई ऑलवेज डू माई बेस्ट. तो इसमें बट आएगा. वर्कशीट नंबर 79. गुड मैनर्स. तो गुड मैनर्स भरना है हमको. राइट द करेक्ट मैजिक वर्ड फॉर ईच पिक्चर्स. तो देखिए हमको गुड मैनर्स भरना था, तो ये गिरा दिया इसने इसका स्क्रीन. तो ये इसको सॉरी बोल रहा है. ये इसको गिफ्ट लेने के लिए प्लीज का यूज कर रहा है. इसके बाद खाने के लिए इनको थैंक यू बोल रही हैं. और ये मेडिसिन वाले से या फिर शॉपकीपर से एक्सक्यूज मी बोल रहा है. सीट नंबर 80. क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन या कैन नॉट. कैन या कैन नॉट का यूज हमको फिल इन द ब्लैंक्स में करना है. तो देखिए हम लोगों ने कर लिया है. तो आई कैन नॉट स्विम इन अ सी. कैन नॉट आया इसमें. कैन यू राइट वेल. कैन आ गया इसमें. प्रेमा कैन सिंग वेल. प्रेमा आ गया इसमें. कैन आई गो टू द लाइब्रेरी. तो कैन आ गया इसमें. आई कैन नॉट राइड अ हॉर्स. तो कैन नॉट आ गया इसमें. इसके बाद है कैन आई टेक अ लीव. तो कैन आ गया इसमें. इसके बाद है गोपाल कैन रन फास्ट. तो गोपाल कैन रन फास्ट में कैन आ गया. रोहन कैन नॉट राइट फास्ट. तो इसमें हो गया कैन नॉट. इसके बाद है गोपाल कैन नॉट सिंग वेल. तो कैन नॉट आ गया इसमें. और लास्ट है रमेश कैन नॉट ड्रिंक हॉट टी. तो इसमें कैन नॉट आ गया. वर्कशीट नंबर 81. क्वेश्चन है राइट दीज सेंटेंसेस अगेन बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स. हमको देखिए विराम चिन्हों का यूज करना है इसमें. और इसमें हमको क्या करना है, कैपिटल लेटर का यूज करना है. इसमें जो गलत दिया है उसको सही करके. तो देखिए हम क्या करेंगे. इसमें लिखा है द बॉक्स इज ऑन द टेबल. तो देखिए द में टी बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया. और इसमें अभी पंक्चुएशन मार्क्स यानी जो पूर्ण विराम, अल्प विराम यानी विराम चिन्ह, उनका यूज इसमें कर दिया है. उसी तरह से बाकी भी हम लोगों ने कर दिया है. देखिए सारा स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. ऐसे इसमें बड़ा आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. इसके बाद है माय नेम इज राहुल. तो माय में एम बड़ा आएगा और राहुल में भी आर बड़ा आएगा और फुल स्टॉप. इसके बाद है द चार मीनार इज इन हैदराबाद. तो द में टी बड़ा होगा, चार मीनार में सी बड़ा होगा, कैपिटल होगा. और हैदराबाद में एच कैपिटल होगा और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. इसके बाद है आई एम क्राइंग बिकॉज आई एम हर्ट. तो आई बड़ा होगा, कैपिटल होगा, फिर यहाँ भी आई कैपिटल होगा और हर्ट के बाद फुल स्टॉप होगा. इसके बाद है वेयर इज द रेड फोर्ट. तो इसमें होगा डब्ल्यू बड़ा होगा, आर रेड में आर बड़ा होगा, एफ फोर्ट में एफ बड़ा होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा. इसके बाद है ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन योर वर्क. ऑलवेज में ए बड़ा होगा और इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा
और लास्ट है व्हाट इज योर एड्रेस। तो व्हाट में W बड़ा होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। वर्कशीट नंबर 82 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे एक स्टोरी है और थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौआ, एक प्यासा कौआ। ये पढ़ते हैं। देयर इज अ क्रो एंड अ पिचर। द क्रो इज थ्रस्टी एंड फ्लाइंग इन सर्च ऑफ वाटर। इट इज पुटिंग पेबल्स into the pitcher. It is drinking water. Now complete the sentence with the word given in the box. तो हमको देखिए इस स्टोरी के ऊपर ये जो fill in the blanks है इसको भरना था। तो हमको ये जो बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स इन्हीं को भरना था इसमें, तो हमने भर दिया है। तो इसमें भरेंगे It was the time of summer. समर का टाइम था। There was a crow. कौवा था, एक बार एक कौवा था। It was very thirsty. वो बहुत प्यासा था। He saw a pitcher. उसको एक घड़ा दिखाई दिया। The pitcher had little water. उसमें थोड़ा सा पानी था। The crow put some pebbles into the pitcher. वहाँ पे कुछ कंकड़ थे, उसने क्या किया, घड़े में उसको डाल दिया। The water level rose up. पानी का जो लेवल था वो ऊपर हो गया। The crow drank the water and flew away. उसने, कौवे ने पानी पिया और वहां से उड़ गया। तो ये वर्कशीट हमारा 82 भी कंप्लीट होता है। वर्कशीट नंबर 83 अ क्लेवर फॉक्स। तो ये है, लिखा है सम सेंटेंसेस आर गिवन बिलो बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। रीड एंड पुट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये ऑर्डर में नहीं है, यानी क्रम से नहीं लिखा हुआ है, आगे पीछे लिखा है, इसको ऑर्डर से लिखना था। तो हमने देखिए यहाँ पे सबको बना दिया है। सबसे पहले आएगा ए जो है वो ए ही रहेगा। इसके बाद जो एफ है वो बी हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर पे आएगा। इसके बाद जो आई वाला है लास्ट वाला वो तीसरे नंबर पे आएगा। इसके बाद डी हो जाएगा, डी वाला डी हो जाएगा। इसके बाद जी वाला ई हो जाएगा और इसके बाद है जी के बाद आता है एच, तो ये एच वाला एच हो जाएगा। इसके बाद ई वाला आई हो जाएगा। तो इसी के साथ ये पूरा हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। आगे पीछे था, इसको हम लोग क्रम से ऐसे लगा लेंगे। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए। तो हमारा वर्कशीट नंबर 83 भी कंप्लीट होता है। वर्कशीट नंबर 84 राइट द एनिमल्स नेम यू सी इन द जू। देखिए एक जू है ये, यानी चिड़ियाघर है। इसमें कुछ एनिमल्स हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं? तो देखिए बियर है, लॉयन है, जिराफ है, मोंकी है, एलिफेंट है। तो अब क्वेश्चन है इसमें भरना था जो हम लोगों ने देखा। तो लॉयन देखा, एलिफेंट लिख दिए, जिराफ भी लिख दिए, बियर भी लिख दिए और मोंकी भी लिख दिए। तो ये चीज हम लोगों ने जू में देखी थी। LION लॉयन शेर, ELEPHANT एलिफेंट हाथी, GIRAFFE जिराफ, BEAR बियर भालू, MONKEY मोंकी माने मींस बंदर। वर्कशीट 85 माई सेल्फ पेस्ट योर फोटोग्राफ हेयर। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अपनी फोटोग्राफ को यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद है माई नेम इज, अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। आई एम अगर बॉय है तो बॉय लिख देंगे, गर्ल है तो गर्ल लिख देंगे। इसके बाद आई एम ईयर्स ओल्ड, जितने साल के हैं वो लिख देंगे। माई फादर्स नेम इज, फादर का नाम लिख देंगे। माई मदर्स नेम इज, मदर का नाम लिख देंगे। माई फोन नंबर इज, अपना फोन नंबर लिख देंगे। और माई एड्रेस इज, अपना एड्रेस भी इसमें लिख देंगे। वर्कशीट नंबर 86 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे लिख देना है माई नेम इज, जो भी आपका नाम है। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हैं? तो आई एम, जितने साल के लिख देना है। आई एम 10 years old, 12 years old, जो भी जितने साल की भी वो लिख देना है। इसके बाद है व्हाट इज योर फेवरेट फूड, अपना फेवरेट फूड यहाँ लिख देना है कि माई फेवरेट फूड इज समथिंग। इसके बाद है व्हाट इज योर फादर्स नेम, अपने फादर का नाम लिखना है कि माई फादर्स नेम इज, जो भी आपके फादर का नाम है। व्हाट इज योर मदर्स नेम, अपनी माँ का नाम लिखना है, माई मदर्स नेम इज, जो भी मम्मी का नाम है। इसके बाद है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है कि माई बेस्ट फ्रेंड इज, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिख देना है।
तो इसी के साथ वर्कशीट नंबर 86 भी हमारा कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा ये जो बुक है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो यहाँ हमने क्लास 2 का इंग्लिश वर्कबुक पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।